हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज का टॉपिक में मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आपको पता करना है कि कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है या फिर मार्केट साइडवेज चल रही है। तो अगर साइडवेज मार्केट चल रही है तो फिर उसके बाद हम कब ट्रेड ले सकते हैं। तो जो आज की स्ट्रैटेजी का नाम है वो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है। अगर आपको नहीं पता कंसोलिडेशन क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। कंसोलिडेशन ये होता है कि हमारे पास एक अपर रेंज होती है, एक ऊपर की रेंज होती है एंड एक नीचे की रेंज होती है। एंड इन दोनों रेंज के बीच में ही मार्केट मूव करते रहती है। जो भी मेरा प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी होगा उसका प्राइस एक रेंज के अंदर ही मूव करता रहता है। जैसे यहाँ से नीचे वाले रेंज से उसको सपोर्ट मिला, ऊपर के रेंज में आ गई, फिर यहाँ से अगेन मार्केट रिजेक्ट हुई, फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस ऊपर हो गया एंड फिर ऊपर से भी रिजेक्शन मिला, फिर प्राइस नीचे आ गया। तो ऐसे ही मार्केट एक रेंज में चलती रहती है जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं या फिर इसको हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। तो अब हमें कब इसमें ट्रेड ले सकते हैं, तो इसको आज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब अगर कंसोलिडेशन कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हो गया है, लाइक अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकआउट हुई तो हमें कब एंट्री लेनी है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारा टारगेट हो सकता है, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिलेगा, सपोज हमें यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट मिला है, तो हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है पुल बैक का। और ये चेक करना है कि पुल बैक कहाँ, मतलब कि हम जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं एंट्री लेंगे, हम चेक करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। एंड पुल बैक के बाद हमारी ऑलवेज एंट्री होगी। ऑलवेज आपको एंट्री लेनी है पुल बैक पे, चाहे वो कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ या फिर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जब भी आप ऐसा देख रहे हो तो आपको हमेशा एंट्री पुल बैक पे लेनी है, क्योंकि अगर आप पुल बैक पे एंट्री नहीं लोगे तो क्या होगा। अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँगी तो अगर आप पुल बैक पे एंट्री नहीं लोगे तो क्या होगा, पहले मार्केट नीचे आएगी, आपको बहुत सारा लॉस दिखाएगी, शायद आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए। तो इसलिए आप पुल बैक का वेट करो, फिर पुल बैक पर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न बन रहा है, कि क्या कोई चार्ट स्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, उस बेस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट मिले आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको पुल बैक का वेट करना है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट, ये नीचे की रेंज ब्रेक हुई, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, जो नीचे की रेंज बनाई है मैंने। ये नीचे की अगर रेंज मेरी ब्रेक हुई है तो मैं वेट करूंगी पुल बैक का। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, क्योंकि अगर आप पुल बैक का वेट नहीं करोगे तो क्या पता, आपको आपको दिख गया कि हाँ लोअर रेंज ब्रेक हुई है, बट क्या पता ये एक फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट है, क्या पता ये एक ट्रैप वाला ब्रेकआउट है। तो ऑलवेज आपको पुल बैक का वेट करना है। तो जब आप पुल बैक का वेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ से रेंज ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, अब आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स फॉल्स वाला ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है। तो अगर ये फॉल्स वाला ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी और आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए ऑलवेज आपको वेट करना है पुल बैक का। और अगर ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है, ये कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी में, ये तभी मैंने इस पे एक वीडियो सोचा कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉल्स वाले ब्रेकआउट पे ट्रैप हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, तो आप पहले इसका ब्रेकआउट होने दो एंड उसके बाद आप वेट करो पुल बैक का। अगर पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर फिर से चली गई तो इट मीन्स ये फॉल्स ब्रेकआउट है। बट अगर ये सच में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है तो क्या करेगी मार्केट यहाँ पर ना। इसको मैं कंट्रोल जेट करती हूँ। तो फॉल्स वाला मैंने आपको बता दिया कि फॉल्स से बचने के लिए आपको हमेशा पुल बैक का इंतजार करना है। एंड अगर ये फॉल्स नहीं है तो फिर मार्केट क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी एंड फिर सेम लेवल पे आके इसको रीटेस्ट करेगी एंड रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। एंड नीचे आने के बाद ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये ऊपर होता तो ऊपर क्या होता, यहाँ से मार्केट ऊपर का रेंज ये वाला रेंज ब्रेक करती, फिर
इसको पहले ब्रेक करती, फिर अगर ये फ़ॉल्स होता तो फ़ॉल्स होने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ आ जाती, लेकिन अगर ये फ़ॉल्स ना होता तो वापस आके फिर से अपर वाले रेंज को टेस्ट करती एंड यहाँ से रिजेक्शन के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। अब हम इसको चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हमको कंसोलिडेशन मिला है। मैं आपको रियल चार्ट में एग्जांपल लेके दिखाऊँगी कि कहाँ पे कंसोलिडेशन मिला है एंड कैसे हम कहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे, क्या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था एंड क्या हमारा टारगेट हो सकता था। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है एंड जो टाइम फ्रेम है ये मैंने 1 घंटे का 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। तो अब देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हमें कंसोलिडेशन मिला है एंड कहाँ मेरी एंट्री हो सकती थी एंड कैसे अगर जो भी कंसोलिडेशन वाला स्टेज था क्या वहाँ पे फॉल्स वाला, ट्रैपिंग वाला ब्रेकआउट था या एक्चुअल में ब्रेकआउट था? तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट रेंज बाउंड मार्केट मुझे दिख रही है जहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पीरियड चला। फिर यहाँ पर आप कैसे देखते हैं चलो कि कब मेरी एंट्री हो सकती थी। आप देखोगे तो जो मेरा लोअर रेंज है वो मेरा ये रेंज है जहाँ से मार्केट को मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है। एंड जो मेरा अपर रेंज है वो मेरा ये रेंज है जहाँ से मार्केट फिर बार-बार रिवर्स होके नीचे आ गई है। तो यहाँ पर एक ट्रैप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो कैसे हम ट्रैप से बच सकते थे? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलवेज़ वेट फॉर पुल बैक। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, एक ब्रेकआउट हुआ, इस वाली रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जिन लोगों ने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोग क्या होते हैं एक्साइटमेंट में बस एंट्री कर दी कि अरे अरे ब्रेकआउट हो गया, इतने टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ, जल्दी से कॉल वाली ट्रेड लो, जल्दी से लॉन्ग की पोजीशन लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वेट करो, आपको नहीं पता कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल वाला है कि ये फेक वाला है या फिर लोगों को ट्रैप करने के लिए। जिसने वेट किया होगा पुल बैक का वो तो बच गए होंगे, लेकिन जिन्होंने पुल बैक का वेट नहीं किया होगा उनकी ट्रेड लॉस में गई होगी। तो ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ने पुल बैक किया तो आप देखोगे तो तुरंत नीचे आ गई। यहाँ पर उसने उसको सपोर्ट नहीं मिला, अगर उसको ऊपर जाना होता तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता, फिर ये वाला हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट धड़ाम नीचे गिरी और बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ होगा। सो एक ये मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन का, तो एक्चुअल में ये कब कब ब्रेकआउट हुआ है, जब मार्केट अगेन अगेन यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से नीचे आई, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड उसने इस प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक एक्चुअल कंसोलिडेशन है। फिर आप देखोगे तो एक पुल बैक भी हुआ है, जो ये रेड कैंडल है ये पुल बैक दिखा रही है, तो पुल बैक भी हुआ और फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिला। मार्केट फिर यहाँ पे नीचे नहीं आई इसको टेस्ट करने, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला एंड फिर वापस ये वाले हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चली गई। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। एक तो मैंने आपको ये बताया, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप इसको कहीं भी टेस्ट कर सकते हो जहाँ-जहाँ आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये नीचे की रेंज हो गई एंड ये ऊपर की रेंज हो गई। तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन मुझे तो दिख रहा है। तो यहाँ पे चलो देखते क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर एक बार ट्राई किया, फिर ट्राई करने के बाद आप देखोगे तो फिर से पुल बैक आया। यहाँ पर लोग ट्रैप हुए होंगे, अच्छा खासा ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे पुल बैक आया, बट अगर आप देखोगे तो पुल बैक आया एंड पुल बैक के बाद मार्केट ने इस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला प्रीवियस वाला हाई यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन इसको मैं ऐसे लाइन से ड्रा दिखा करके दिखाती हूँ। नीचे से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद जो फिर नेक्स्ट हाई था उसने इस प्रीवियस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया एंड फिर मार्केट नीचे लोअर वाले रेंज में आ गई। तो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप अगेन यहाँ पे भी हुए होंगे। आपको हमेशा पुल बैक का वेट करना है एंड देखो कि ऊपर वाला हाई जो अपर रेंज है या फिर एक जो फॉल्स वाला है वो ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फॉल्स वाला भी ब्रेक हो रहा है तो फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर और देखते हैं। आप इसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे, आप जो भी टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, आप उसमें इसको टेस्ट करके देख सकते हो।
सो एक ये मुझे दिखा है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में चल रही है, अपर रेंज, लोअर रेंज, फिर अपर रेंज, फिर लोअर रेंज एंड लोअर रेंज के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट के बाद जिसने पुल बैक का वेट नहीं किया एंड होना क्या चाहिए था, पुल बैक के बाद यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था एंड फिर ये वाला लेवल ब्रेक होके मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिसने पुल बैक का इंतजार नहीं किया होगा, मार्केट धड़ाम से फिर से नीचे आ गई और कितना नीचे आई हो, यहाँ पे कितना लोगों को नुकसान हुआ होगा। सो इस तरीके से हम फॉल्स ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं एंड कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो या आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी हो जिस पे आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई सब्सक्राइबर। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, बाय।